हाय एवरीवन, मेरा नाम है अर्शद मिश्रा। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला लेक्चर नंबर 14। ये हमारे मूल कॉन्सेप्ट सीरीज का जो चल रहा था, इसमें हमने 13 लेक्चर कवर कर लिए थे। ये हमारा 14 वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, हाँ भैया, मतलब कि इस लेक्चर में भी आप बेसिक से लेकर एडवांस तक वाली बातें करने वाले हो ना मूल कॉन्सेप्ट की। मैंने कहा हाँ भैया, जो लेक्चर नंबर 13 जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने पढ़ाया था कि कंसल्टेशन टर्म्स पढ़ाया था, मोलारिटी और मोलारिटी को अच्छे से बेसिक्स लेकर एडवांस तक, मींस अच्छे लेवल तक आपने समझाया था कि मोलारिटी किसे कहेंगे, मोलारिटी किसे कहेंगे। मोलारिटी होता है भैया 1 केजी सॉल्यूशन में कितने मोल डिजॉल्व हैं। 1 केजी सॉल्यूशन, सॉरी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिजॉल्व है, उसे भैया मोलारिटी कहते हैं। हाँ भैया, आपने बताया था। और भैया जो मोलारिटी होता है, बताया था कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल डिजॉल्व है, उसे मोलारिटी कहते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया। आपने मोलारिटी का एक फॉर्मूला बताया था जो कि बुकिश लैंग्वेज में, बुक में बहुत दिया जाता है। मैंने कहा फॉर्मूला, ऐसा कौन सा फॉर्मूला में बता दिया मैंने? अरे भैया वही मोलारिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में रहेगा, यही भैया मोलारिटी कहलाती थी। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा मोलारिटी भी मैंने बताया था, तो उसका भी मैंने कोई फॉर्मूला बताया होगा भैया। हाँ, आपने इसका भी फॉर्मूला बताया था, m इक्वल टू एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इन अ kg। ठीक है ठीक है भैया, आपने बेसिक बेसिक चीज़ें बताया था भैया। ये वॉल्यूम में है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ये वॉल्यूम इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ मास ही मास है, तो भैया ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ये सब आपने बताया था। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया। अब क्या करने वाले हो? मैंने कहा मैंने इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी कराए होंगे, तब अगर मैंने ये सब बताया होगा। हाँ भैया, आपने क्वेश्चन भी कराया था कुछ। मैंने कहा एक क्वेश्चन और रिवीजन कीजिए, ठीक है, वार्म अप के लिए पिछले कॉन्सेप्ट के बेस पे एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना? हाँ भैया, आप दे दो। उसके बाद क्या स्टार्ट करोगे? उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना? फर्दर कंटिन्यू करूँगा आगे टॉपिक का, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 165 ग्राम ऑफ ग्लूकोज solution in which 20 gram of glucose is present, 20 gram of glucose present। ठीक है भैया, और डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। भैया ये क्या कर दिया? मैंने कहा ये मैंने जो क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं लिखा है, ये मैंने एक जेईई मेंस में आने वाली एक कैटेगरी लिख दी है। क्या मतलब भैया? मैंने कहा एक टाइप लिख दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में, मोलैरिटी फाइंड करने को। मैंने फिलहाल यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड करने को बताया भैया। 165 ग्राम का ग्लूकोज सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज 20 ग्राम है। 165 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज 20 ग्राम है, और पूछा है कि बता दो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, और एक्स्ट्रा डाटा में दिया है कि डेंसिटी दिया है 1.1 ग्राम पर ml। भैया इस टाइप का तो क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ये क्या है जी करा, ये कोई जेईई मेंस में आता है? मैंने कहा हाँ, ये जेईई मेंस का PYQ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जेईई मेंस में आता है भैया। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा भैया मोलैरिटी फाइंड करनी है ना, तो फॉर्मूला लगेगा ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा? लीटर में रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये फॉर्मूला। मोल्स क्या है भैया? अरे भैया 20 ग्राम दिया है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम सोल्यूट है। सोल्यूट के मोल्स पता करने हैं ना, तो 20 ग्राम को अगर भैया इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। वॉल्यूम कैसे पता करोगे? वॉल्यूम का कोई डाटा दिया है क्या? ऐसा आपने देखो जा भैया। 165 ग्राम ग्लूकोज है, ये सॉल्यूशन पूरा 165 ग्राम का है। मैंने कहा हाँ, अगर इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी से, सॉरी अगर मास को मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी से, सॉरी इस मास को अगर डिवाइड कर दूं डेंसिटी से, भैया हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। भैया मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, डेंसिटी को नीचे ले जाएंगे। वॉल्यूम
भैया इस मास को अगर डिवाइड कर दें इस डेंसिटी से, हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पे जरूरत है, जो कि सॉल्यूशन की डेंसिटी पर, सॉल्यूशन की वॉल्यूम पता चल जाएगा, और वही तो हमें जरूरत है। उसके बाद हमें मोलैरिटी एक लाइन में पता चल जाएगी। ये एक लाइन के क्वेश्चन जो जेईई में से पूछते हैं ना भैया, बहुत दिमाग खराब करते हैं। इससे से कोई ढंग का सवाल पूछ लिया होता भैया। मैंने कहा ठीक है, ज्ञान मत दो, अब जरा सॉल्व करो। भैया वॉल्यूम क्या हो गया, मास कितना है 165 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी कितना है भैया, डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है भैया। डेंसिटी इतनी हो गई भैया। मोल्स कितने हैं 20/180। ग्लूकोज का भैया मोलर मास कितना है 180, हमें पता है भैया, आप मुझे मत बताओ। मैंने कहा ठीक है। अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इंटू 165 डिवाइड बाई 1.1 इंटू, ये ml में है, इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कर देंगे। भैया हमें मोलरिटी पता चल गया 0.74 इसका मोलर आ जाएगा, ठीक है भैया। एक जेईई मेंस कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन से बोलते हैं, बस कैलकुलेशन अगर डाल दे तो थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो सकता है, पर ये जेईई मेंस का इजी कैटेगरी का भैया हमें पता है। ये सब टफ लेवल के नहीं मानते हम तो एडवांस के प्लेयर हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम तो समझते हो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 165 ग्राम का दिया था मैंने भैया, मोलैरिटी दिया था, फॉर्मूला लगाया, मोल्स पता किया ग्राम से, मोल्स और वॉल्यूम पता लिया डेंसिटी से। अगर डेंसिटी गिवन है भैया, ये वाला फॉर्मूला का जरूर यूज होता है, कुछ इसमें जरूर खेलता है। डेंसिटी अगर देता है तो वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम पूछेगा, या तो डेंसिटी, या तो मास पूछते हैं। मतलब कि या तो अगर डेंसिटी गिवन है तो या तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, या तो हमें मास फाइंड करना है, ये हमें पक्का पता रहता है भैया। मैंने कहा ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ लिया जाए। मैंने चलो इतना आपको समझा दिया कि कैसे मोलैरिटी के क्वेश्चन आते हैं, और पिछले लेक्चर में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कुछ कराए थे, ठीक है ना। अब मैं जरा मोलैरिटी में आगे चलता हूँ भैया। मोलैरिटी में और भी कुछ है क्या? मैंने कहा तुमने क्या सोचा इतने में खत्म हो जाएगा मोलैरिटी? मैंने कहा नहीं। अब सुनो, अगला क्या टॉपिक है, रिजल्टेंट मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, उसी मोलैरिटी में आता है, ठीक है। रिजल्टेंट मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। अब ये क्या वाला है? मैंने कहा रिजल्टेंट मोलैरिटी बोल रहा है आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब ये मैंने कहा ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, कुछ पानी है, मान लो इसके अंदर जो वो क्या कहते हैं मोलैरिटी है इसकी, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो m1 है, और जो वॉल्यूम है वो v1 है, ठीक है भैया। इसकी मोलैरिटी m1 है, इसकी वॉल्यूम v1 है, ठीक है। इसको डाइल्यूट कर दे अगर पानी इसमें डाल के, अगर इसमें पानी भर के इसको डाइल्यूट कर दे, देखो ये सॉल्यूशन जो है वो चीनी और पानी का है, ठीक है ना, चीनी पानी का है भैया। चीनी पानी का सॉल्यूशन शरबत आपने बनाया, उसकी मोलैरिटी m1 था और ये v1 था वॉल्यूम, ठीक है भैया। आपने इसमें क्या किया, पानी ऐड कर दिया, हाँ मैंने इसे पानी ऐड कर दिया भैया, आपने पानी ऐड कर लिया, हाँ। मैंने कहा ये क्या हो गया भैया, आपने इसे डाइल्यूट कर दिया। मैंने कहा डाइल्यूट मतलब भैया ये जो शरबत यहाँ पे अच्छा लग रहा था ना पीने में, भैया यहाँ पे फीका फीका लगने लगे। मैंने कहा फीका क्यों लगने लगेगा भैया, आपने पानी बढ़ा दिया, चीनी नहीं बढ़ाया। मैंने कहा ऐसा क्या, चीनी बढ़ा दो? नहीं भैया चीनी मत बढ़ाओ, अभी आप डाइल्यूट करो ना, वही कॉन्सेप्ट बात करो। आपने पानी बढ़ा दिया भैया, पहले जितना मीठा लग रहा था उतना मीठा नहीं लग रहा। मैंने कहा मीठा क्यों नहीं लग रहा भैया, आपने पानी बढ़ाया, चीनी तो बढ़ाया नहीं है। हाँ भैया जो सॉल्यूट था, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो उतना ही है, सॉल्यूट जो इसमें जितना है भैया उतना इसमें भी है। मैंने कहा लाडले बात तो सही कह रहे हो भैया, हम इससे क्या कह सकते हैं भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 2। ये तो हम बोल सकते हैं भैया बाय ऑब्जर्वेशन से, बस डाइल्यूट करने की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया भैया। मान लो v1 से m1 से मोलैरिटी इसकी mnet हो गई, m2 हो गई, या mnet बोल दो, m2 बोल दो या तो mnet बोल दो, चाहे जो बोल दो, ठीक। वॉल्यूम भैया अभी वॉल्यूम में बदल जा रहा है पानी भरने से। मैंने कहा ठीक है v2 मान लो। अब मुझे बता सकते हो ये mnet क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ ये इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा इजी लेवल मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, बताऊंगा, बस इतना पढ़ लो, फिर इसको अच्छे से लेवल तक ले जाऊंगा। इजी लेवल के क्वेश्चन भैया मुझे नहीं आते, ओ सॉरी मुझे नहीं करने होते, मुझे पसंद नहीं होते। मैंने कहा ठीक है, mnet जो है ये फाइंड करके मुझे बता दो भैया। हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, सोच रहा हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 1 इज सेम इज इक्विवेलेंट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 2। तो इसी से कुछ खेल जाए क्या? मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या कह रहे हो भैया,
इसका M1 था और V1 था, और इसका M नेट था और V2 था। मोल्स ऑफ सोल्यूट इन कंटेनर 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इन कंटेनर 2। हाँ, ये हमें पता चल गया भाई कि जितना चीनी इसमें है, जितना मोल चीनी इसमें है उतना इसमें भी है, ठीक है। मैंने कहा मोल्स ऑफ सोल्यूट इसमें कितने मोल्स हैं, जरा ये मुझे बता सकते हो भैया? हमें मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है भैया, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोल्स तो पता चल जाएगा ना भैया, मोल्स तो पता चल जाएगा। M1 और V1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, M1 V1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोल्स पता चल जाएगा। इन सब में कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से समझाता और अच्छे से समझा भी रहा हूँ, जितना मैं समझा पा रहा हूँ। इन सब में कोई केमिस्ट्री नहीं है भैया। मोल्स बताओ इसमें कितने हैं? मैंने कहा भैया M नेट देखा है, मोलैरिटी नेट दिया है और V2 दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता नहीं चल जाएगा कितना इसके अंदर मोल्स सोल्यूट है और कितने सोल्यूट इसके मोल्स इसमें है? हाँ भैया, हमें पता तो चल जाएगा। मैंने कहा हमें फाइंड क्या करना है? M नेट फाइंड करना है, तो V2 को नीचे ले आओ। M1 V1 अपॉन V2, भैया M नेट फाइंड हो गया भैया, ये आ गया। और ये एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा। क्या फॉर्मूला? अगर हम किसी एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे पानी डाल के, जो हमारे नेट मोलैरिटी आएगी, जो कंटेनर 2 की मोलैरिटी आएगी, वो ऐसे फाइंड होगी M1 V1, मोलैरिटी ऑफ कंटेनर 1 और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2, M1 V1 अपॉन V2 करके आती है। ठीक है भैया, हम आपकी बात मान गए। अरे मानने की कौन सी बात है, मैं तो फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। ठीक है भैया, अगर ये 1 2 3 4 वैल्यू हैं, 3 दिया रहेगा, 1 पूछेगा, हाँ बता लेंगे। हाँ, इसमें टफ क्या है भैया? इसमें टफ क्या है? ये सब तो हम पढ़ते भी नहीं है, ये सब तो क्वेश्चन से हम लोग जानकारी निकाल लेते हैं कि इतना मोलैरिटी होगी M नेट। हमने कहा चलो जो भी है ठीक है, इतना हमें पता चल गया, ठीक है ना। मैंने कहा अगर M नेट निकालना हुआ, अगर किसी चीज़ को डाइल्यूट कर दे, किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे, तो M नेट क्या आएगा भैया? M1 V1 अपॉन V2 करके आ जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई, इतना समझ गया ना। ठीक है, मैंने कहा इसमें मुझे बताओ क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चेंज हो रहा है कि नहीं? भैया पहले कंटेनर में वॉल्यूम कुछ और था, पर पानी आपने डाल के कंटेनर का वॉल्यूम बदल दिया, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मैंने कहा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताना जरा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भैया, पहले डेंसिटी, पहले पार्टिकल पास है, पानी डाल दिया आपने, डाइल्यूट कर दिया, पार्टिकल तो दूर हो गए भैया, डेंसिटी भी चेंज हो गई। मैंने कहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, भैया अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी बदल जाएगा, क्योंकि पहले पानी कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। ठीक है भैया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बदल जाएगा। मैंने कहा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ना भैया ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ना बदलने वाले, जितना चीनी पहले कंटेनर में था उतना चीनी दूसरे कंटेनर में होने वाला है। मैंने कहा हाँ, आप अगर इतना समझ गए हो तो बहुत कुछ समझ गए हो, ठीक है। तो इतना समझ ही गए हो तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो ना भाई, छोटा सा भैया, आप पूछ रहे हो बड़े बड़े खेलते हैं हम लोग, बड़े बड़े समुंदर के प्लेयर हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। 30 ml ऑफ, एक इजी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। 30 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4 ना, डाइल्यूटेड टू 500 ml, H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। मुझे बता दें इसमें एमनेट क्या होगा। 30 ml का सॉल्यूशन था भैया, पहले 30 ml का सॉल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी 0.5 थी, H2SO4 का सॉल्यूशन है, उसे डाइल्यूट करके 500 ml इसका वैल्यूम भैया V2 जो है वो 500 ml कर दिया गया। पहले V1 था 30 ml और बाद में 500 कर दिया गया। भैया इसमें पूछा क्या है? एमनेट पूछा भैया, एमनेट पूछा है। वही फॉर्मूला भैया, M1 V1 अपॉन V2,
भैया हमें एमनेट पता चल जाएगा। मैंने कहा जो भी हो लाडले, तुम तो बहुत समझदार निकले। ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, क्या आता है जीरो सॉल्व करने के बाद 0.03 मोल, 0.03 मोलर, ठीक है भैया। देखो मैं सॉल्व नहीं करने वाला, सॉल्व मैंने करके बता दिया, मैंने पहले सॉल्व किया है 0.03 मोलर, ठीक है भैया। ये एक लाइन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भैया मुझे ना सिखाओ, ये तो भैया फॉर्मूले से पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लेवल अप करता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या कहा आपसे कि पहले जो मोलैरिटी थी 0.5 मोलर थी, हाँ, बाद में जो मोलैरिटी हो गई आफ्टर डाइल्यूशन 0.03 मोलर हो गई। मैंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक चीज पूछता हूँ, इसमें पीएच बढ़ेगा कि नहीं? पीएच पीएच का कॉन्सेप्ट कहां से है भैया? मैंने कहा ये एसिड है ना, एसिड का तो पीएच कम होता है, हाँ, इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने के बाद अच्छा भैया अगर किसी एसिड में अगर डाइल्यूट कर दें तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, हाँ, अगर भैया एसिडिटी कम हो जाती है तो पीएच तो बढ़ जाता है ना भैया, हाँ, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे, हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैंने कहा कितनी पीएच बढ़ी थी या कितनी पीएच कम हुई थी, मुझे जरा एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? मुझे इनिशियल पीएच या तो मुझे फाइनल पीएच बता दो, फाइनल पीएच कितना होगा? अरे भैया ये सब आप छोटे मोटे क्वेश्चन ना पूछा करो। मैंने कहा मुझे फाइनल पीएच बताना है कि फाइनल पीएच आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो गया ना। हाँ भैया फाइनल पीएच आफ्टर डाइल्यूशन, ये एक आगे का क्वेश्चन बन जाता है। और हाँ इसके डेली क्वेश्चन बनते हैं जेईएस पे, अभी मैं पीवाईक्यू 2-3 पीवाईक्यू दिखा दूंगा ना आपको, 2-3 पीवाईक्यूज आपको दिखा दूंगा, उसमें पीएच वैल्यू पूछा था ऐसे करके, ठीक है। मैं टाइप वाइज में कवर कर रहा हूँ सब कुछ, तो ध्यान से सुनना। फाइनल पीएच आफ्टर डाइल्यूशन भैया, पीएच अगर किसी का पता करना हो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, H+ आयन का हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन, क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं ना इसे, हाँ, उसका कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पीएच की वैल्यू पता चल जाती है। हाँ भैया जो आफ्टर डाइल्यूशन जो हमारा जो कंसंट्रेशन था H2SO4 का भैया वो था 0.03 मोलर, ये हमें फाइंड किया मैंने, हाँ। पर भैया जो एसिडिटी होती है, जो पीएच होती है, जो एसिडिटी होती है, जो पीएच की वैल्यू होती है वो H+ आयन डिसाइड करता है, हाँ भैया H+ आयन डिसाइड करता है। और हमें पता है H2SO4 को पानी में डालने के बाद 2 H+ आयन निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है 2 H+ आयन निकलते हैं, इससे क्या हो गया भैया 2 H+ आयन निकलते हैं, एक H+ आयन की कंसंट्रेशन 0.03 मोलर है, तो 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 0.06 मोलर आ जाएगा भैया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन का H+ का कंसंट्रेशन 0.06 मोलर आ जाएगा भैया, क्योंकि एक H2SO4 से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है भैया। हमें कंसंट्रेशन H+ का पता चल गया, उसको पुट करते हैं वैल्यू में निकाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना है 0.06, इसे हम 6 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 10⁻², ठीक है भाई। -2 को आगे लाएंगे, 2 माइनस लॉग 6 को log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं ना, log 2 प्लस log 3, हाँ भैया log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.7 होती है ना, और log 3 की 0.48 होती है ना, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, 0.2 ना, और 0.3 होती है, सॉरी 0.3, और log 3 की वैल्यू भैया 0.48 होती है, मुझे पता है भैया, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, ठीक है। इसको प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 0.7 ना, 0.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 0.7 1.3 भैया, फाइनल पीएच 1.3 आ जा रहा है, आई थिंक ये विजिबल है ना, हाँ भैया फाइनल पीएच 0.3 आ जा रहा है। पीएच पहले भैया अगर इनिशियल पीएच निकालते थे, अगर इनिशियल पीएच निकाल के दिखाओ मुझे, पहले कंसंट्रेशन इतना था, मुझे इतना का पीएच निकाल के दिखाओ भैया। 0.5 मोलर है, हाँ, ये लेकिन ये 2 H+ निकालता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोलर आ जाएगा, 1 मोलर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम 1 है, 1 करेंगे, माइनस लॉग की वैल्यू माइनस लॉग H+ जो 1 आता है इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 0,
पहले पीएच 0 था, फिर पीएच बढ़ गया आफ्टर डाइल्यूशन करने के बाद। मैंने पूछा कितना बढ़ गया, भैया 1.3 पीएच बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है भैया, ये जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन ना, ये जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन ना, ये सब जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है भैया, मैं इतना समझ गया। अब थोड़ा सा ना टॉपिक को भैया ना आप आगे बढ़ाओ। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपने एक टाइप करा के बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा हाँ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा ना टफ बनेंगे जेई मेंस में, और एडवांस में बन सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। एडवांस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगा के बनेंगे, ऐसे जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ा है इतने से तो नहीं बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। मैंने कहा अभी मैंने बताया आपसे कि एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद उसका मोलैलिटी फाइंड करना। ठीक है, उसका क्या होती है नेट मोलैलिटी, एम नेट फाइंड करना भैया, M1 V1 अपॉन V2। ठीक है, मैंने कहा रिजल्टेंट मोलैलिटी आफ्टर मिक्सिंग। मुझे बता सकते हो क्या रिजल्टेंट मोलैलिटी आफ्टर मिक्सिंग, ये समझ नहीं आया भैया मुझे। मैंने क्या कहा, एक बीकर था, एक और बीकर था। ठीक है, एक सॉल्यूशन था, एक और सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन का वो M1 था, मोलैलिटी M1 था और V1 वॉल्यूम था। इसका M2 था मोलैलिटी और वॉल्यूम V2 था। ठीक है भैया, समझ गया। इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने मिक्स कर दिया, इसमें सॉल्यूट थे, चीनी पानी मान लो कुछ भी था। ठीक है भैया, इसमें चीनी पानी था, इसमें भी चीनी पानी था, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया एक तीसरे कंटेनर में डाल के। भैया पहले कंटेनर को दूसरे कंटेनर में डाल के मिक्स करके तीसरे कंटेनर, मतलब पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर को एक तीसरे कंटेनर में डाल के मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है भैया, इसकी मोलैलिटी M1 थी, इसकी मोलैलिटी M2 थी, इसकी मोलैलिटी जब दोनों को मिक्स कर देंगे भैया, दोनों की मोलैलिटी अब तीसरे कंटेनर की पूछेंगे, तीसरे कंटेनर की चेंज नहीं हो जाएगी, भैया चेंज हो जाएगी। लेट्स इट इज एमनेट। ठीक है ना, मैंने इसे एमनेट मान लिया, M3 मान सकते हो, एमनेट मान सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम भैया दोनों को मिक्स किया तो V1 और जो यहां का वॉल्यूम आएगा V1 प्लस V2 आएगा, ठीक है, मैं कहा इतना तो अगर तुम समझ गए हो तो काफी कुछ समझ गए हो, अब आंसर निकलने वाला है। मैंने कहा M1 था, M2 था, एमनेट बता दो मुझे, एमनेट बता दो आफ्टर द मिक्सिंग। भैया अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें इसमें, मोल भैया इसमें जितने मोल्स हैं, अगर इसका मोल्स दोनों को मिक्स करने पे दोनों के मोल्स मिल जा रहे हैं, सॉल्यूट के मोल्स दोनों को मिल जा रहे हैं। इसमें क्या है भैया, इसमें दोनों के मोल्स आ जा रहे हैं। मतलब भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ कंटेनर 2 इक्वल टू कंटेनर 3। जितने कंटेनर 3 में मोल्स हैं भैया, इन दोनों के प्लस हैं। मतलब भैया मोल्स ऑफ कंटेनर 3 में कितने मोल्स हैं भैया, एमनेट इंटू V1 प्लस V2 वॉल्यूम, एमनेट इंटू वॉल्यूम, मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो हमें मोल्स पता चलेगा कितना मोल्स है। हाँ भैया इसके अंदर हमें पता है कितने मोल्स हैं, इसके ये तो इस तीसरे का होगा, पर हमें इसके अंदर पता है कितने मोल्स हैं। हमने कहा कितने भैया, इसके मोल्स और इसके मोल्स दोनों के प्लस है, इसके इक्वल है भैया। मैंने कहा मोल्स ऑफ कंटेनर 1, मोल्स ऑफ कंटेनर 1 कैसे फाइंड होगा भैया, मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, M1 इंटू V1 कर देंगे, इसका मोल्स पता चल जाएगा। मैंने कहा M1 V1, हाँ भैया ठीक है, प्लस भैया इसके भी तो है ना M1 M2 V2। अब जाके भैया इसके मोल्स कंटेनर 3 के मोल्स इसके इक्वल हो गए। हाँ मैंने कहा हमें एमनेट फाइंड करना है, V1 प्लस V2 को नीचे ले जाओ, V1 प्लस V2 को नीचे ले जाओ। भैया हमें एमनेट पता चल गया, हमें एक और फॉर्मूला आ गया आफ्टर द मिक्सिंग। मोलैलिटी फाइंड करना हुआ अगर तीसरे कंटेनर का आफ्टर द मिक्सिंग, एक कंटेनर दिया है दूसरे से मिक्स कर दिया है, तीसरे कंटेनर में डाल के भैया तीसरे का फाइंड करना है एमनेट, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा M1 प्लस V1, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ में आ गया भैया,
हाँ लाडले, तो समझ में आ गया ना। हाँ, अगर यहाँ तक पढ़ लियो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दो भैया हमें मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा इतना समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में डाल दो इतना समझ में आ गया भैया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना। विजिबल है। हाँ भैया, अब चलो मुझे थोड़ा से क्वेश्चन एक आध दो करके दिखाओ ना, फिर हम कॉन्सेप्ट में आगे चलते हैं, ठीक है भैया। आप क्वेश्चन बताइए हम उसका आंसर बता देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ वी एडेड 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ HCl विथ 200 ml ऑफ 0.05 मोलर ऑफ HCl एंड 500 ml वाटर। जीरो पॉइंट वन मोलर है, ठीक है। इसकी मोलरिटी M1 की 0.1 मोलर है। V2 की इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 100 ml है, 100 ml। अब देखो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ उसे, ठीक है। इस कंटेनर को मिलाया गया किससे, किसके साथ, वॉल्यूम 200 ml, वॉल्यूम V2 जो है वो 200 ml है, और जो M2 है वो 0.05 मोलर है, ठीक है भैया। इसको मिलाया गया, ये HCl का सॉल्यूशन है दोनों, इसको मिलाया गया तीसरे कंटेनर में। तो मुझे बता दो नेट मोलरिटी क्या होगी भैया। M1 V1 M2 V2 दिया है हमें, यहाँ M नेट पूछा है, और V2 क्या हो जाएगा भैया, इसका इसका प्लस हो जाएगा, मुझे पता है भैया, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये सब तो करने के बाद मैंने अगर एक्स्ट्रा 500 ml पानी डाल दिया तो इसमें भैया आप डाइल्यूट भी कर रहे हो भैया, मतलब डाइल्यूशन का कंसेप्ट भी लगा रहे हो। इसमें 500 ml पानी डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे, दोनों का मोल इसमें आ जाएगा भैया। इसका मोल क्या होगा, इसका मोल प्लस इसका मोल, इसका मोल हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है भैया। इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। पर भैया आप 500 ml वाटर और डाल दे रहे हो, लेकिन 500 ml वाटर डाल रहे हो, सॉल्यूट नहीं डाल रहे हो। सॉल्यूट तो उतना रहेगा भैया, सॉल्यूट जो आएगा मोल्स जितना आएगा वो तो उतना रहेगा, बस जो नीचे जो वॉल्यूम का टर्म आता है V1 प्लस V2 वहां पे 500 ml प्लस हो जाएगा भैया। मैंने कहा मैं समझा नहीं। अरे भैया एमनेट हमें फाइंड करना है ना। मैंने कहा हाँ भैया, M1 V1 मोल ऑफ कंटेनर 1, M2 V2 मोल ऑफ कंटेनर 2 ये इक्वल होते हैं तीसरे कंटेनर के, ठीक है। अपॉन भैया V1 ऑफ कंटेनर 1 प्लस V2 ऑफ कंटेनर 2, पर मैंने 500 ml पानी और डाल दिया है तो वो भी प्लस हो जाएगा, और उसके अंदर सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट का कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ भैया, अब समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये JMS का लेवल का क्वेश्चन है, JMS का PYQ है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो भैया M1 V1 रखेंगे, M2 V2 रखेंगे, और हमें और उसके बाद V1 प्लस V2 रखेंगे, 500 ml जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आंसर तो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक pH का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। pH का कॉन्सेप्ट एक अलग ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें मैं pH का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इस क्वेश्चन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, pH के कॉन्सेप्ट पे 600 ml ऑफ 0.01 मोल HCl प्लस 400 ml, ठीक है। 600 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एडेड विथ, प्लस किया गया इसको 400 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 के साथ ना। हाँ, द pH ऑफ द मिक्सिंग, pH of the mixture is ये विजुअल है ना मार्कर। मैंने क्या कहा, 0.1 मोलर HCl को
मैंने 0.1 मोलर H2SO4 के साथ मैंने डाल दिया। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पीएच क्या होगा उस मिक्सर का, जो मिक्सर होगा, जो मिक्सर बनेगा, क्या तुम उसका पीएच बता सकते हो? भैया पीएच, हाँ मैंने कहा भैया अगर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, मैंने कहा अगर हम, एक सेकेंड भैया, अगर हम पहले मिक्सर को और दूसरे मिक्सर को मिलाएंगे ना, तो क्या होगा यार, ये मार्कर खुल नहीं रहा ना, खुल रहा लाला, एक सेकेंड ना, मैंने क्या कहा, पीएच की फॉर्म, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, माइनस लॉग इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। भैया इसमें कुछ कंसंट्रेशन होगा H प्लस का, हाँ इसमें भी कुछ कंसंट्रेशन होगा H प्लस का, हाँ मिक्स कर देंगे, वो कंसंट्रेशन H प्लस का मिक्स नहीं हो जाएगा? मैंने कहा हाँ मिक्स हो जाएगा। अगर भैया हमें डायरेक्ट H प्लस कंसंट्रेशन इन ए मिक्सर, हमें H नेट पता चल जाए, H प्लस का H नेट, ठीक है, H प्लस नेट पता चल जाए कि नेट H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, उसको हम पीएच की वैल्यू में पुट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। मैंने कहा थोड़ा मुझे कम समझ में आया, थोड़ा सा मुझे बताना। पीएच माइनस लॉग इतना होता है भैया? मैंने कहा हाँ मुझे इतना पता है। भैया आपको इतना पता है, ये जो H प्लस कंसंट्रेशन है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, इसमें भी कुछ H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, इसमें भी कुछ H प्लस का कंसंट्रेशन होगा। हाँ मुझे कंसंट्रेशन, नेट कंसंट्रेशन बता दो आफ्टर द मिक्सिंग। मैंने कहा नेट कंसंट्रेशन पूछ रहे हो ना H प्लस का, नेट, हाँ भैया। भैया आप वही नेट मोलैरिटी, वही वाला कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन तो पूछ रहे हो ना? हाँ भैया इसके मोल्स और इसके मोल्स, जितने H प्लस कंसंट्रेशन, जो जितने मोल्स इसके होंगे और जितने मोल्स इसके होंगे, प्लस कर देंगे, वॉल्यूम प्लस कर देंगे, और जितने हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे पानी में डालने के एक एसिड को, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में नहीं आया भैया, आप क्या करें? मैंने कहा हाँ से सुनो, मोल्स ऑफ दिस M1 इंटू V1 600 ml इंटू 0.1 मोलैरिटी, ठीक है ना, 600 ml इंटू 0.1 मोलैरिटी M1 और V1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कितने H प्लस आयन निकलेंगे HCl को डालने के बाद? भैया एक H प्लस आयन निकलेंगे। अगर एक निकलेगा तो हम इसको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भैया, प्लस इसका M2 इंटू V2, M2 इंटू V2 400 इंटू 0.1। भैया ये H2SO4 है, इसको पानी में डालने के बाद दो आयन निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसे 200 मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, V1 प्लस V2 कर लेंगे, 600 प्लस 400, ठीक है भैया, 6 4 2 8 ना, 0.01 था कि 0.0 था? ठीक है उतना ही था। 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर 8 आ जाएगा, 6 4 14,000 14,000। भैया इतने मोल हमें क्या आ जाएगा, इतना मोलर, सॉरी मोलर में आएगा ना, हाँ इतना मोलर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा, इतना मोलर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया, और इतना मोलर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया, उसको इसमें पुट कर देंगे भैया, हमें आंसर पता चल जाएगा पीएच के लिए। ये तो ये भी एक लाइन का हो गया, 2-3 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा चलो आंसर निकालो भैया, माइनस लॉग 14 है ना भैया, 14 इंटू 10 पावर -3 लिख सकते हैं ना, 1000 को अगर ऊपर ले जाए 10 पावर -3, 3 को आगे ले आएंगे, 3 माइनस लॉग, भैया 14 है ना, लॉग 7 इंटू लॉग 7 प्लस लॉग 2 लिख सकते हैं ना, log 7 प्लस log 2, 3 माइनस log 7 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, log 7 की वैल्यू क्या जाती है 0.84 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3, हाँ भैया 0.3, 0.8, 0.
इतना ही कुछ समथिंग आ जाएगा। हाँ भैया, आसपास इतना कुछ आ जाएगा और आंसर 3 माइनस 1.7 करेंगे 1.3 आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, 1.3 आसपास आ जाएगा भैया। मिनट पीएच पता चल गया 3 आ जाए। ठीक है, ऐसे लेवल क्वेश्चन भैया जे एडवांस लेवल के हैं नहीं, ये जे मीन्स लेवल के ऐसे ऐसे जे मीन्स में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है भैया, हमें इसका कुछ दिया है, इसका कुछ दिया होगा, एक मिक्स सॉल्यूशन का दूसरे सॉल्यूशन का मिक्स करके हमें मिनट पीएच पूछ लिया। ठीक है भैया, मिनट मोलैरिटी पूछ सकता है। मैंने कहा ठीक है भैया, डाइल्यूट करके इसमें डाइल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है, ये भी आपको आ गया। भैया पीएच पूछ सकता है, ठीक है ये भी आ गया। भैया इनिशियल पीएच पूछ सकता है, इनिशियल भी है भैया। सिर्फ इसका पीएच पूछ सकता है भैया, इसका बता दूंगा भैया। सिर्फ इसका पीएच पूछ सकता है भैया, इसका बता दूंगा भैया। भैया अगर कहीं बेस का सॉल्यूशन हुआ भैया, अगर बेस का सॉल्यूशन हुआ उसमें भी पीएच पूछ सकता है। हाँ, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, बस वहाँ पे देखेंगे कितना OH आयन रिलीज करता है भैया बेस। हाँ, अगर एसिड होगा भैया कितना H+ आयन रिलीज करता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कंसंट्रेशन को। भैया इसमें दो होते हैं तो इसके कंसंट्रेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया इसमें एक होते हैं, एक H+ आयन निकलते हैं तो भैया इसके कंसंट्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया अगर NaOH हुआ तो NaOH भैया एक रिलीज करता है, एक OH आयन रिलीज करता है भैया, तो NaOH का जितना कंसंट्रेशन होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं। कितने कितने टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं ना भैया, वो हमें ऑब्जर्वेशनल स्किल हम सीख रहे हैं। और बिलीव मी, यही आपको सीखना है, ऑब्जर्वेशनल स्किल। हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इससे पुराना कॉन्सेप्ट लगा ये बन सकता है, ये बन सकता है। आपका दिमाग ना इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बिलीव मी, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और आपका पढ़ने का मन ना और ही करने लगा। बस उस टाइम ना आपका कुछ अलग ही फीलिंग रहेगी। ठीक है भैया, हम समझ गए। मैंने कहा चलो थोड़े से आपको PYQ के दर्शन करा देते हैं, आपको थोड़े से और मुझ पे बिलीव हो जाए। ठीक है, मेरी बातों पे बिलीव हो जाए कि भैया हाँ PYQ जो होते हैं वो इसी लेवल के बनते हैं। मैंने कहा 2-3 PYQ में डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आपको देख के समझ आएगा भैया आपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ऐसे करा दिए। ठीक है ना, ठीक है। पहला PYQ है 200 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl, 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. 400 ml of 0.01 molar H2SO4. Find the net molarity, na? The pH of the resultant mixture. The pH of resultant mixture. अब मुझे ये बताना, ये क्वेश्चन पिछले की तरह नहीं है कि 2 सॉल्यूशन थे उसको दोनों को मिक्स किया गया, रिजल्टेंट पीएच पूछ लिया, पीएच कितना होगा। भैया इसका कंसंट्रेशन H+ का, इसका कंसंट्रेशन H+ का, दोनों का कंसंट्रेशन प्लस कर देंगे, नेट कंसंट्रेशन H+ का निकाल के माइनस लॉग इंटू H+ कंसंट्रेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, H+ कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर देंगे और हमें पीएच पता चलेगा। ठीक है भैया, ये 2023 है, सॉरी 2025 का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है ना, JMS का। हाँ भैया, पिछली तरह था। अब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ यार, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरे पास ना मेरा मोबाइल इतना वीडियो लंबा थाम नहीं पाता, पहली बार वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और ये सब तो भैया आपने करा रखा है, आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 200 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन, सॉरी 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन, ठीक है, इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर, इज एडेड टू 400 ml of 0.5 molar NaOH. Find the molarity after mixing. ये भी JMS 2025 क्वेश्चन है। देख रहे हो, मोलैरिटी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बनते हैं, हर साल बनते हैं। 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन, उसको प्लस कर दिया इतने सारे मतलब इस सोल्यूशन के साथ, पूछा नेट मोलैरिटी। भैया वही फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, ये तो पीएच है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये तो कैलकुलेटिव भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ भैया, अब मुझे बिलीव हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो बन रहा है ना, ये कहीं दूर से नहीं बन रहा है, ये हमारे कॉन्सेप्ट से ही बन रहा है। हाँ भैया ठीक है,
कितना देर का वीडियो हो गया? 40 मिनट आसपास। हाँ भैया, इतना हम समझ गए। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट को और बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा मोलर उसके थोड़े से मोल कंसंट्रेशन टर्म्स को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने मोल और मोलैरिटी पढ़ा था ना भैया, मोल और सॉरी मोलैरिटी और मोलैरिटी पढ़ा था भैया, ये खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी इनके इंटर कन्वर्जन के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इंटर कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, और उससे पहले थोड़ा सा ये जो परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना, उनको पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज सॉरी जो कि बेट बाय बेट होता है, परसेंट बेट बाय बेट, परसेंटेज बेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, ये पढ़ लेता हूँ। पर उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाऊंगा उसको मिक्स करके परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको। भैया वो कौन सा कॉन्सेप्ट? मैं कहा मोल फ्रैक्शन का, आपने पढ़ रखा है मोल फ्रैक्शन का भैया, इससे मिक्स करोगे वो परसेंटेज कंसंट्रेशन वाली टर्म। मैंने कहा इससे मिक्स करके अच्छे से बताऊंगा। डिफिनेशन लिखा दूँ क्या आपको? डिफिनेशन कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, रहने दो, डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, लिख लो यार। सॉल्यूट क्या लिखोगे, चलो छोड़ो। एक मिक्सचर है, बस इतना ध्यान रखो, एक मिक्सचर है, जो बताते जाना उसको नोट करते जाना, उसको समझते जाना। एक मिक्सचर है, इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट के मोल्स कितने भैया? N1 है, ठीक है। और एक उसमें जो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के मोल कितने भैया? N2 है, ठीक है ना। एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है, उसमें N1 है सॉल्यूट के मोल्स, N2 है सॉल्वेंट के मोल्स, ठीक है। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन बता दो मुझे सॉल्यूट का, मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बता दो। इसको यार अचानक से सर दर्द करने लगता है, एक मिनट। मैंने क्या कहा, इसमें मुझे काई ऑफ सॉल्यूट बता दो, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बता दो। भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप पूछ रहे हो ना, ये सब तो हमने पढ़ रखा है। काई ए मतलब काई सॉल्यूट, काई ऑफ सॉल्यूट भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 प्लस N2। हाँ भैया, अगर मैंने सॉल्वेंट का पूछा काई, भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट N2 अपॉन N1 प्लस N2। भैया ये बहुत बेसिक है, आप क्या बता रहे हो? मैंने कहा हाँ बस बेसिक है, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो। मैंने कहा अगर काई मान लो, इसको काई एक बोलूँ, उसको काई बी बोलूँ, ठीक है, काई ए प्लस काई बी, ठीक है ना, इसको प्लस करने पर 1 आ जाता है, ठीक है। भैया अगर एक का दे दिया जाए मोल फ्रैक्शन तो दूसरे को पता चल जाएगा, क्योंकि 1 से माइनस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है। भैया अगर इसका दिया हो तो इसका पता कर लेंगे 1 से माइनस करके। हाँ भैया इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। भैया इसमें मोल्स दिया है, और मोल्स में तो भैया इन सब में तो वॉल्यूम नहीं आता, मतलब ये जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ये मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया। ये मोल जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है भैया। अब क्या भैया, मैंने कहा इतना तो बेसिक होगा, आपको बहुत पहले से पता होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा हो या क्लास 9 में पढ़ रखा होगा, ठीक है भैया। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल अप करता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। ठीक है ना, अब थोड़ा सा लेवल अप करूँगा भैया। आप मुझे समझ नहीं आएगा, आप लेवल अप कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, सपोज करो, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ aqueous solution is 1/9। मैंने क्या कहा, सपोज करो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज 1/9। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन को आपको बताया, ये जो सॉल्यूशन है उसका जो मोल है, मोल फ्रैक्शन है वो 1/9 है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? भैया नहीं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ दिया हो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर डायरेक्ट किसी मोल फ्रैक्शन दिया हो किसी सॉल्यूशन का, उसको देखो 1/1/9 दिया, ठीक है ना, 1/1/9, ऊपर 1 ही रहेगा 1, और इसे 9 को हम 1
+8 लिख सकते हैं। जो ऊपर रहेगा वही नीचे भी रहेगा, ठीक है, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ भी रहेगा, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर ये है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है होगा, ठीक है ना भैया। अब समझ आए। अब देखो भैया ये कुछ उस फॉर्मूले की तरह नहीं लगने लगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऐसे लिख देंगे भैया हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा ना। मैंने कहा हाँ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो सब छोड़ो, आप इतना ध्यान रखो, अगर कुछ सपोज करो अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन दिया हो, किसी मोल फ्रैक्शन दिया हो एक्वस सॉल्यूशन का 1/9 दिया है, ठीक है ना, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। इससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 मोल और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 8। अगर मान लो इसकी जगह 2/18 दिया होता, भैया 2/18 दिया होता तब क्या कहते। मैंने कहा 2/18 अगर मोल फ्रैक्शन दिया होगा, ऊपर तो 2 रहता और यहाँ भी 2 रहता, प्लस 16 कर देते हैं, ठीक है ना भैया। भैया अगर 3/9 होता, 3/9 होता, मैंने कहा ऊपर तो 3 होता और यहाँ भी 3 होता, प्लस ऊपर तो 3 होता, यहाँ भी 3 होता, यहाँ पे 6 हो जाता, ठीक है ना भैया। हाँ भैया समझ में आ गया मुझे, इतना समय। इससे मैं क्या आइडिया मिल गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसमें अगर इतना मोल फ्रैक्शन की तरह दिया है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 2 और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 16, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 3, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 6, ठीक है ना भैया। हाँ अब इसके बेसिस में एक छोटा सा और क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है ना, बस ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसमें काम आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 1/31। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन in which mole fraction of urea is 1/31। इतना है ना, एक्वस यूरिया सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वस यूरिया सोल्यूशन है, उसमें ये बोलता है, ठीक है भैया आप इस मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी से लिंक कर रहे हो, हाँ इसके क्वेश्चन करा रहे हो। मैंने कहा हाँ ये जेईई के लो लेवल का क्वेश्चन है, मैंने कहा हाँ टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 1/31। क्या मतलब भैया, मुझे मोलैलिटी फाइंड करनी है भैया। भैया मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, ठीक है, इन केजी, ठीक है भैया। हमें सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है, हमें मोल्स नहीं पता सॉल्यूट का मोल्स क्या है, पर हमें एक डाटा गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया को हम लिख सकते हैं 1/31 को 1 + 30। भैया इससे क्या होगा, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है। हाँ भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है भैया, 1 है भैया। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 30 है, पर अगर 30 को अगर हम यूरिया का वेट फाइंड करना है इससे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ, और यूरिया का जो मोलर मास होता है भैया वो 60 होता है, मतलब 30 मोल है, इसको अगर वेट में कन्वर्ट करना है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसके मोलर मास के साथ यूरिया के, भैया ठीक है इतना समझ। पर भैया ये जो आया है, ये जो वेट आया है ये ग्राम में आया है, आपको इसे केजी में करना है। मैंने इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे 1000 ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है ना, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, ठीक है। 50/27 साथ आसपास आएगा ना, 50/27, ठीक है भैया। आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ आया कि मोलैलिटी पूछा है यूरिया का सॉल्यूशन, यूरिया का वो देखे कहते हैं मोल फ्रैक्शन देखे, और इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, इस डाटा के साथ मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, मोल्स कितने हैं सॉल्वेंट के, और उससे मैंने वेट फाइंड करके मैंने बता दिया मोलैलिटी कितनी होगी, ठीक है भैया समझ गया। मैंने कहा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में
इससे रिलेटेड मोलैलिटी का क्वेश्चन, अगर मोलैलिटी फाइंड करना तो वो कैसे क्वेश्चन बना सकता था, फ्रेम कैसे कर सकता था। अभी इसमें क्या क्या डाटा और दे सकता था, डेंसिटी क्या दे सकता था कि मोलैलिटी का क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकता था। ठीक है ना, ये मैं होमवर्क आपको देखता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन कितने देर का वीडियो का, 50 मिनट्स। ओके, अब मैं इतना आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, अब मैं चलता हूँ कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वाले में। ठीक है, वीड बाय वीड अब मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, हाँ भैया, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म को हम पहला टर्म पढ़ेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब भैया, एक सॉल्यूशन दिया होगा, उसका सॉल्यूट का वेट अपॉन उसके सॉल्वेंट का वेट, या तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट, उसी का परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया। मतलब ये समझे नहीं, मैंने कहा वेट बाय वेट को हम फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ, अब देखना ये ध्यान से सुनना, मैं अगली लाइन जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है भैया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 कर देंगे, ये इतना फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया ना, ये एक बेसिक था भैया, इतना सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब मैं क्या कहता हूँ, सपोज करो 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। मैंने कहा मेरे पास 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का। ठीक है ना, क्या तुम मुझे सॉल्यूट बता सकते हो कि सॉल्यूट कितने मोल्स होंगे, सॉल्वेंट कितने मोल्स होंगे, सॉल्यूशन कितना होगा? क्या तुम मुझे इसका वेट वोट बता सकते हो? अगर मैं डायरेक्ट बता दिया परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है 10%, मैंने कहा यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मैं अगला चीज़ जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं वेट बाय वेट को, परसेंटेज वेट बाय वेट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, 10% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसका 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? डिफिनीशन बता रहा हूँ, 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इन जनरल कहूँ तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वेट बाय वेट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वेट। समझा नहीं भैया? मैंने क्या कहा, सपोज 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन में दिया गया है, इसको थोड़ा पढ़ के बताओ, इसको क्या कह सकते हैं भैया? 10% वेट बाय वेट मतलब क्या है? आपने कहा कि अगर मान लो यहाँ 1% वेट बाय वेट मतलब क्या कहते हैं, 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भैया, ये 10% है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, ऐसे लाइन। अगर मान लो इसकी जगह 50% बाय वेट होता तो क्या लिखते हैं? 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस लाइन को लिखना 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा इस लाइन से थोड़ा क्लियरिफाई कुछ हुआ भैया? नहीं समझा है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, भैया हमें सॉल्यूट पता चल गया 10 ग्राम है, ये लाइन को लिखते ही हमें पता चल गया 10 ग्राम सॉल्यूट है। हाँ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया भैया, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया। मैंने क्या कहा, तुम्हें सॉल्यूशन का वेट पता चल गया एक ही लाइन लिखने में? हाँ भैया, हमने डिफाइन कर लिया है अब इस डिफिनीशन को 100 ग्राम के टर्म में।
कि जितना परसेंटेज होगा उतना डिजॉल्व होगा, उतना सॉल्यूट ग्राम डिजॉल्व होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मैंने ऐसे अपना डिफिनेशन को डिफाइन किया है, तो उससे हमें, इस डिफिनेशन से हमें सब कुछ पता चल जाता है। एक लाइन में भैया आपका ये लाइन क्या कह रहा है, आपका ये लाइन क्या कह रहा है, मेरे इस लाइन से पता चल जाता है। क्या कह रहा है, 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर भैया, ठीक है। हमें सॉल्यूट पता चल गया, हमें ग्राम पता, वेट पता है भैया, इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे भैया, हमें मोल्स पता चल जाएगा, मोल्स पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मोल्स पता चल जाएगा यहां से। हाँ भैया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया है भैया, सॉल्यूशन का वेट दिया है, हाँ सॉल्यूशन का वेट दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है, हाँ सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्यूशन का वेट दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है। सॉल्यूशन के वेट में से अगर सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सॉल्यूशन का वेट दिया, सॉल्वेंट का वेट दिया, सॉल्यूशन के वेट में से अगर सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं सॉल्वेंट का वेट। हाँ भैया 90 ग्राम हो जाएगा भैया, 90 ग्राम, 90 ग्राम वेट हो जाएगा सॉल्वेंट का, ठीक है। मैंने कहा अगर और क्वेश्चन में एडवांस में ले जाना चाहूँ इसको, मैंने कहा यहाँ पे मुझे मोल्स पता है, मोल्स पता होने के बाद मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है। अगर मैं यहां से मोलैलिटी बोलूं तो निकाल सकते हो, अगर मैं सिर्फ इतना डाटा दे दूं तो मुझे मोलैलिटी निकाल सकते हो भैया। मोलैलिटी मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट भैया, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट भैया, मोलैलिटी पता चल जाएगी हमें। भैया एक डाटा से मैंने क्या क्या डिराइव कर लिया, मुझे सॉल्यूट पता चल गया, मोल्स पता चल गया, मोलैलिटी पता चल गई, सॉल्वेंट पता चल गया कितना वेट है उसका, सॉल्वेंट का मोल पता चल गया भैया, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया, सॉल्यूशन का मोल भी निकाल दूंगा भैया अगर आप कहोगे तो। समझ रहे हो ना, ऐसे लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो यहां से क्या हो गया मोलैलिटी। अब मैं आगे कराऊंगा क्वेश्चन, इनके इंटरलेशन बताऊंगा कि मोलैलिटी फाइंड करो। अगर मैं ये दे दूं, अगर मैं ये दे दूं मुझे बता दो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जेईई मेंस में, जे अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। ठीक है भैया, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैंने कहा अगर इतना समझ गया उन्होंने लाडले, यार बहुत कुछ समझ गए हो तुम, ठीक है ना, इतना समझ गए हो तो बहुत कुछ समझ गए हो, ठीक है भैया। मैं कहा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा मुझे करके दिखाना। कैसा क्वेश्चन? मैंने कहा जेईई में एक आया क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू है, वो मुझे करके दिखाना कैसे है। भैया ऐसे ही है ना, हाँ कुछ और तो चेंज नहीं है। मैंने कहा नहीं, विजिबल तो है ना। कितना देर हो गया? 57 मिनट, 45% ठीक है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, मुझे बताना मोलैलिटी क्या होगी, ठीक है। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी, ठीक है, फाइंड आउट द मोलैलिटी, फाइंड आउट द, राइटिंग सुधार लो भैया अपनी, भैया मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना भाई यार, इसीलिए। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ यूरिया इन इट्स, यूरिया in its 10% weight by weight solution, 10% weight by weight solution। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो, ऑब्जर्वेशन स्किल निकालो। फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ यूरिया इन इट्स 10% weight by weight solution, ठीक है। मोलैलिटी पूछा है, ये देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूशन बताओ, वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ, मोलैलिटी देखिए भैया कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले बता दूंगा आपको, मोलैलिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। उसमें मैं मोलैलिटी दूंगा, आपको बताऊंगा वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो, ठीक है, सेम उसी तरह होगा। पर इसमें मैंने क्या कहा क्वेश्चन में कि मुझे बताओ 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है अगर यूरिया का, तो मुझे बता दो मोलैलिटी कितना होगा। मैंने कहा वो जो मैंने लाइन डिफाइन की थी ना भैया, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भैया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट का वेट पता चल गया है भैया, वेट, हाँ वेट से भैया अगर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे हमें मोल पता चल जाएगा। भैया मोल क्या होता है इसका,
मैंने कहा हाँ लाडले, तुम तो निकाल रहे हो बहुत तेजी से। मैंने कहा ठीक भैया, 100 ग्राम सॉल्यूट, भैया 100 ग्राम हमें सॉल्यूशन पता चल गया भैया, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट पता चल गया भैया, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वेट पता चल गया भैया। मैंने कहा हाँ लाडले। मैंने कहा अगर सॉल्यूट का वेट है हमें बता दो, इसमें सॉल्वेंट का वेट क्या होगा। भैया सॉल्वेंट का वेट 100 माइनस 10 90 ग्राम, हमें क्या पता चल जाएगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा भैया। सॉल्वेंट का वेट भैया 90 ग्राम पता चल गया। मोलैलिटी क्या होती है भैया, भैया मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स क्या है भैया, 10 ग्राम है, यूरिया है 10 अपॉन, भैया 10 ग्राम है, उसको मोल से करना है, मोल डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, भैया 10/60 भैया, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट 90 है भैया, 90 ग्राम में, इसे अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे ये केजी में आ जाएगा। हाँ भैया, ये आ जाएगी हमारी मोलैलिटी, भैया ये हमारी आ जाएगी मोलैलिटी, ठीक है भैया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना ना, करने के बाद आपका आंसर है 31 अपॉन, सॉरी बचेगा क्या ना, 10/31, 10/31 आ जाएगा, ठीक है। अभी रुको रुको रुको, ये लाइन से मैंने सारा क्वेश्चन ही खत्म कर दिया भैया। ये डाटा गिवन था ना, मैंने लिख दिया ना 10 ग्राम और सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद तो मैंने सारा डाटा भैया निकाल लिया, वेट निकल गया, मोल पता चल गया भैया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, मोलैलिटी फाइंड कर ली भैया। मैंने कहा अगर मैं इसमें पूछ लूं मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बता दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया पूछते, मैंने कहा मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं आपको बाबू। ओहो, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मतलब जो सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया जो है वो सॉल्यूट है, हाँ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट भैया 10/60 मोल है भैया सॉल्यूट के, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं पता करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, अगर मैंने क्वेश्चन एडिशन में बना दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बता दो भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 10 ग्राम है, 10/60 कर देंगे, मोल्स पता चलेगा 10/60, हाँ भैया अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/60 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट भैया कितना होगा 90 ग्राम में, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से तो पता चल जाएगा भैया, सॉरी 90 ग्राम है, अगर हमें मोल ऑफ कहते हैं 90 ग्राम में, इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे किससे भैया, मोलर मास से, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, 90 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट भैया क्या है, पानी है, ठीक है, सॉल्वेंट में पानी है, एक पानी का क्या होता है मोलर मास 18 होता है, सॉरी मोलर मास, हाँ सही है, ठीक है भैया। हमें काई ऑफ यूरिया पता चल गया भैया, हमें काई ऑफ यूरिया पता चल गया जो कि आ जाएगा 10/31 ना, मैंने सॉल्व किया था, क्या आंसर रहता है 10/31, 50/27, सॉरी इसका आ जाएगा 50/27 मोलर और इसका आ जाएगा 10/31। अब देखो मैं सॉल्व करने गया, मैंने सॉल्व करके रखा है पहले से, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है भैया। हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, सिर्फ एक डाटा गिवन था भैया, 10/10 वेट पर सॉल्यूशन दिया था, 10% वेट बाई वेट दिया था भैया। हमें इतना सारा डाटा हमने निकाल डाला, इतना डाटा मैंने खंगाल डाला, मतलब भैया कुछ तो हम सीख जरूर रहे हैं। मैंने कहा अगर इतना सीख गए हो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिए हो, नहीं ठीक है, कमेंट में डाल देना भैया हाँ समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, कंटेंट कैसा था मुझे ये बता देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन समझा, मैंने कहा चलो एक कंसंट्रेशन में वेट बाई वेट हो गया, हाँ दूसरा वेट बाई वॉल्यूम करते हैं, उसके बाद वेट बाई वॉल्यूम करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है भैया। भैया दूसरा क्या कह रहे हो आप, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है ना भैया, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा ना भैया। मैंने कहा हाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्योंकि वो आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है भैया।
उसी तरह एक फॉर्मूला लिखाओगे भैया पहले की तरह, उसके बाद एक लाइन डिफाइन कर दोगे। हाँ, उसी लाइन डिफाइन करने के बाद हमने सारा क्वेश्चन हो जाना है। उसी लाइन डिफाइन करने के बाद मुझे सारा क्वेश्चन का डाटा पता चल जाएगा, कितना डाटा होगा, उसी से मैं सब कुछ फाइंड कर लूँगा। मैंने कहा हाँ सिंपल है भैया, हम आपको पढ़ा दे भैया। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml, और ये ग्राम में, ठीक है ना, इनटू 100, ठीक है ना। डिफिनेशन लिखा दूँ आपको? डिफिनेशन क्या लिखोगे यार, वही सब है, ठीक है। मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब भैया मैंने कहा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिफिनेशन की तरह बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर इज नोन एज वेट बाय वॉल्यूम। क्या बोला? जितना अमाउंट 100 ml वाटर में डिफाइन होगा, मैं एक टर्म फिक्स कर रहा हूँ 100 ml। भैया 100 ml पानी के अंदर, 100 ml पानी क्या है? सॉल्वेंट है। 100 ml पानी क्या है? सॉल्वेंट। 100 ml पानी के अंदर कितना सॉल्यूट अमाउंट डिजॉल्व है, उसको कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम। उसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? 12.5 वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। वही भैया पिछली बार की तरह आप खेल रहे हो, पिछली बार की तरह आप खेल रहे हो भैया। 12.5% वेट बाय वॉल्यूम दे दियो। इसका क्या मतलब भैया हम बताएं भैया, हम आपको बताएं भैया, पिछली बार की तरह मुझे सिखा दियो भैया, अब हम बता रहे हैं। 12.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 12.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। भैया 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगली बार हम करें भैया, आप मत बताओ। वेट ऑफ क्या पता चल गया भैया? वेट पता चल गया भैया, किसका? सॉल्यूट का भैया, हमें वेट पता चल गया भैया। वेट से भैया हमें मोल पता चल जाएगा भैया। वेट पता चल गया, मोल से पता। इधर आओ भैया, हमें सॉल्वेंट का वेट पता चल गया भैया, सॉरी सॉल्वेंट का वॉल्यूम पता चल गया 100 ml ऑफ वाटर, सॉरी 100 ml। भैया हमें वॉल्यूम पता चल गया भैया, वॉल्यूम। वॉल्यूम पता चल गया भैया। इधर हमें मोल पता चल गया भैया, वेट के बाद मोल पता चल गया। मैंने कहा अगर मैं बोलूं मोलैरिटी फाइंड करो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स वॉल्यूम मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे भैया। आसान नहीं हो गया? ऐसे लिंक होगा भैया। इतना डाटा दे के मुझे ये पूछ ले रहा है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे। मैंने कहा लाडले मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लोगे, आगे कराता हूँ, ठीक है ना। अभी तुम क्या क्या फाइंड कर लोगे अभी तुम्हें खुद नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ भैया हम समझ रहे हैं आपकी बात। पीएच यूएच सब घुसा दूंगा एक साथ, सारे एडवांस के क्वेश्चन एक ही जगह हो जाएंगे भैया आपके। भैया सॉरी मेरी भैया, मैंने कहा हाँ चिंता मत करो, सब कर दूंगा। कितना हुआ? 1 घंटा हो गया, 8 मिनट हो गया भाई साहब। भगवान से मनाओ वीडियो लंबा चला जाए। मतलब कि वीडियो थाम ले, मेरा मोबाइल कट हो गया तो मैं पढ़ाता ही रह जाऊंगा। एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। 11/6 मोलर। ओहो, पिछली बार मैंने मोलैरिटी पूछी थी वेट बाय वेट देके, ठीक है ना। अब मैं दे रहा हूं 11/6 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहले ये दिया था मोलैरिटी पूछी थी, अब मोलैरिटी दिए हो। पहले ये दिया था मोलैरिटी पूछी थी, अब ये दिए हो वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहे हो। हाँ
उसमें ये भी किया जा सकता था, वेट बाय वेट दिया जा सकता है, पिछले क्वेश्चन वेट बाय वेट दिया जा सकता था, पूछता आपसे मोलैलिटी कितना है, भैया वो तो दिया था, मोलैलिटी दे देता आपसे, पूछता वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है, ऐसे वो बन सकता था। हाँ मैंने एक उसका करा दिया, एक इसका उल्टा लेके क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है भैया। 11.6 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मुझे गिवन है, फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है। मैंने कहा उसे छोड़ो, इसे डिफाइन करते हैं ना। मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते थे भैया, अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 11/6 मोलर दिया मतलब क्या है भैया, 11/6 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। होता नहीं था, होता नहीं था। हाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर जहां पे परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाए, वहां हमें 100 ml लेके चलना है, 1 लीटर नहीं लेना है, ठीक है ना। हम ml में खेल रहे हैं तो हमें मतलब कि वहां हमें, एक मिनट, ठीक है ना, हमें वहां 100 ml लेके चलना है, ठीक है। अगर ये वाला कंसंट्रेशन टर्म आए भैया, ठीक है, क्योंकि हम इसे डिफाइन किए थे वेट बाय वॉल्यूम को कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। हम उस तरह से डिफाइन किए थे, तो उसी तरह अगर हम ऐसा क्वेश्चन आए तो उस तरह हमें ml लेना है, ठीक है ना। मोलैलिटी वैसे अगर डिफाइन किया जाए तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर इसमें क्या है, हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है भैया। 11/6 moles of solute dissolved in 100 ml of water। 11/6 moles of solute dissolve in, क्यों भैया, क्यों बता रहा हूँ, 100 ml of solution, 100 ml of solvent। और कोई क्वेश्चन है क्या इसके अलावा? 100 ml नहीं, उस बार 2-3 है पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 11/6 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 100 ml के सॉल्यूशन में भैया, यूरिया एक्वा सॉल्यूशन में 11/6 मोल सोल्यूट डिसॉल्व है, ये हमें इससे पता चला, इतने डाटा से पता चल गया भैया, मोल्स पता चल गया भैया, भैया मोल्स पता चल गया हमें। हाँ भैया मोल्स पता चल गया, हम वेट फाइंड कर लेंगे। वेट कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, वेट फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम गिवन है भैया, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स पता है, मोल्स से हम वेट फाइंड कर लेंगे। अब भैया क्या बोला था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ना, क्या था वो, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, इन ml, वॉल्यूम इतना ml में, और जो वेट होगा वो ग्राम में, ठीक है। मोल है भैया 11/6, किसका सोल्यूट है, यूरिया, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका मोलर मास से, ठीक है भैया। ये हमें क्या पता चला, मोल्स भैया, मोल्स पता, सॉरी ये हमें वेट पता चल गया किसका, सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, कितना है 100 ml, 100 ml, ठीक है भैया। ये वेट बाय वॉल्यूम है भैया, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब करेंगे 10, सिक्स बाई 11/6 इंटू मोलर मास, उसके बाद 1000 ना, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मैंने यार एक लाइन आपसे गलत बोल दिया मैंने। ये मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी, ठीक है ना, इसमें क्या लिखेंगे, 11/6 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, मोलैरिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1000 ml, सॉरी ml लेना था, मैंने 100 ml ले लिया, सॉरी मैंने जो बताया वो, सॉरी मुझसे गलती हुई, मैं दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, सॉरी मुझे बहुत बेकार लग रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी अगेन। 1000 ml होगा, ठीक है ना, 1000 ml होगा, क्योंकि मोलैरिटी तो ऐसे डिफाइन होती है कि अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना भैया। हाँ अब होगा ना, ठीक है, एक जीरो से हाँ जीरो कट गया, आ गया 11%, ठीक है भैया, ठीक है ना सॉरी
अगेन सॉरी ठीक है ना, वैसे ये गलती हो गई, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, 11% आ गया भैया। मोलैलिटी दी है, वेट बाय वेट पूछ लिया, ठीक है। अगर 11% वेट बाय वॉल्यूम दिया होता, क्या हम मोलैलिटी फाइंड कर लेते? जी आप करके दिखाइएगा, ठीक है ना। मैंने कहा 12% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, फाइंड द मोलैलिटी, ठीक है ना। ठीक है भैया, इतना पता चल गया भैया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मोलैलिटी कैसे डिफाइन होगी भैया? वेट बाय वेट से। वेट बाय वॉल्यूम है भैया, तो मोलैलिटी कैसे डिफाइन होगी? ये होगा। वेट बाय वेट से भाई मोलैलिटी कैसे डिफाइन होगी, ये पता चल गया भैया हमें। ठीक है भैया, इतना कुछ हमने पता ही कर लिया है। और एक कंसंट्रेशन और टर्म रह गई है ना, एक और रह गई है भैया, वो बहुत रेयर है, बहुत कम पूछी जाती है। रेयर क्यों है? मैंने कहा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मतलब भैया ये रेयर इसलिए है क्योंकि भैया इसमें सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में है। सॉल्यूट भी, एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से। हाँ, सॉल्यूट भी भैया उसमें है, लिक्विड में है, और सॉल्यूशन भी लिक्विड में है। सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाता है। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा, उसी तरह आप सॉल्व कर लोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस पे मोलैलिटी और मोलैलिटी के कन्वर्जन क्वेश्चन नहीं बनते। इस पे अगर डायरेक्ट पूछेगा, दो चीज सॉल्यूशन देगा, इनटू 100 करके आप फाइंड कर लोगे वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया। इतना आपने जो जो पढ़ा है मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है ना। उसमें मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ लाऊंगा, कोशिश करूँगा हर चीज़ मिलाने का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ मिलाने का। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ना मिला पाया आप भी तब भी मुझे कुछ बोलोगे, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन लेता हूँ और ये उसके बाद क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? डेंसिटी घुसाता हूँ उसमें, ठीक है ना। डेंसिटी बेसिकली मोलैलिटी से क्वेश्चन होने वाला है। मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, पर देखो डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। डेंसिटी, ये सब क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड भी ये करा रहे हो, हाँ बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देना। मैं सिलेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, PYQs क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के क्वेश्चन, वो टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, NaCl solution is 1.25 gram per ml, is 1.25 gram per ml, ठीक है। The molality of the solution is, molality of the solution is, the molality of the solution is, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl एक्वा सॉल्यूशन इज इतना। भैया आपने डेंसिटी दे दिया है 3 मोलर क्वेश्चन, मोलैलिटी दिया है, आपने मोलैलिटी पूछा है। भैया ये कन्वर्जन क्वेश्चन नहीं होगा? आपने कन्वर्जन क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराया नहीं था भैया? आपने समझा के कॉन्सेप्ट पढ़ा के कन्वर्जन क्वेश्चन कराया था, मुझे याद है भैया। मैंने कहा ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। एक कन्वर्जन क्वेश्चन और कराऊँ, ये JEE मेंस का PYQ है, ठीक है। ये और एक्सपेक्टेड PYQ है, आ सकता है फ्यूचर में भी, और एक टाइप भी है कन्वर्जन क्वेश्चन का, ठीक है। मुझे अब बताओ मैंने क्या कहा? मोलैलिटी गिवन है, मैंने क्या कहा? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना। मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी को डिफाइन कैसे करते थे भैया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 मोल ऑफ सोल्यूट, 3 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकती है ना भैया। 3 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml या 1 लीटर, ठीक है। 1000 ml और सॉल्यूशन, इजी है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्यूट का भैया हमें मोल पता चल गया भैया, मोल पता चल गया। इधर आओ, वॉल्यूम पता चल गया भैया, वॉल्यूम पता चल गया। हमें मोलैलिटी फाइंड करनी। मोलैलिटी में क्या था?
भैया मोल्स आता है अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। अभी वेट ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचे नहीं है भैया, वेट ऑफ सॉल्वेंट तक पहुंचे नहीं, पहले ध्यान से सुनो। वॉल्यूम पता है, ठीक है, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.27 डेंसिटी से, हमें मास पता चल जाएगा सॉल्यूशन की। हाँ, इस 1000 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 1.26 ग्राम पर ml से, तो हमारा वेट जो आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट जो आएगा आ जाएगा 1250 ग्राम, 1250 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये एमएल भी दिया है और ये भी एमएल में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेट आ जाएगा 1250 एमएल भैया, क्योंकि भैया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं, हमें वेट पता चलता है। ठीक, हमें वेट पता चल गया भैया 1250 ग्राम। हाँ, पर ये वेट तो सॉल्यूशन का है। हाँ, हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए होता है, सॉल्यूशन का वेट है। हाँ, 3 मोल क्या है, सॉल्यूट है, किसके, NaCl के 3 मोल सॉल्यूट है भैया। इसको हम वेट में चेंज करते हैं, ये सॉल्यूट का वेट आ जाएगा, सॉल्यूट के वेट को हम सॉल्यूशन के वेट से माइनस कर देंगे, हमें सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा भैया। यहां से पता करते हैं, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन का वेट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट 3 मोल है भैया NaCl के, मल्टीप्लाई कर देंगे NaCl के 1 मोलर मास से। 1 मोलर मास भैया NaCl के क्या होता है भैया, भैया 58.5 होता है, क्योंकि सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 23 होता है, 11 33 58 पॉइंट ना 35.5। भैया सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, आ जाएगा 58.5, 58.5 आ जाएगा भैया। भैया अगर इस मोल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 58.5 से, हमें पता चल जाएगा ना भैया 175.5 आ जाएगा भैया, आसपास इतना ही आएगा ना। हाँ भैया 175.5 ग्राम आ जाएगा, इतना ग्राम हमारा सॉल्यूट का वेट है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड माइनस कर देंगे 175.5 ग्राम, भैया हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी भैया, मोलैलिटी फाइंड करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल भैया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट भैया 1250 माइनस 175.5 ग्राम, ग्राम में है, इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, हमें केजी में चाहिए, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ऊपर चल जाएगा 1000। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें मोलैलिटी पता चल जाएगी भैया, हमें इसको सॉल्व करने के बाद मोलैलिटी पता चल जाएगी, जो कि आ जाता है सॉल्व करने के बाद 2.73 मोलल। ठीक है भैया, देखो कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन में जल्दी से वैसे बताती हूँ, ठीक है ना, आंसर यही आएगा, ठीक है ना, मैंने सॉल्व करके रखा है। ठीक है भैया, भैया आपने विजुअल है ना, आपने भैया बहुत बोर्ड में ना, बोर्ड स्पेस कम है, ठीक है, बोर्ड में, इसलिए मैंने ज़्यादा वैसे से समझाने में खराब कर दिया, मतलब कि लाइन से मैंने नहीं लिखा। डेंसिटी गिवन थी भैया, इतना है, मैंने एक लाइन लिखा, मोलर मास, अगर मोलैरिटी दिया था 3 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम था, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, हमें वेट पता चल गया सॉल्यूशन का, यहाँ से हमें मोल पता था, मोल से हमें सॉल्यूट का वेट पता चल गया, सॉल्यूशन का वेट को सॉल्यूट के वेट से माइनस किए, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट जब पता चल गया, हम डायरेक्ट मोलैरिटी के फॉर्मूले पे आए, मोलैरिटी के फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स जो कि 3 था, अपॉन में किया वेट ऑफ सॉल्यूट 1250 माइनस 175.5 भैया, डिवाइड कर दिया 1000 से, जो कि केजी में आ जाएगा, और सॉल्व करने के बाद ये आंसर पता चल गया। ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं, हाँ ऐसे ऐसे ढेरों सवाल बनते हैं, ये मैंने एक टाइप करा दिया, ऐसे ऐसे सेम, सिर्फ डाटा अलग रहेंगे, सिर्फ डाटा अलग रहेंगे, तो ये सेम रहेंगे, डाटा अलग रहेंगे, सिर्फ सेम रहेंगे, ऐसे होगा। हाँ ठीक है ना, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब देखो मेरा मोबाइल का ना बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, और वैसे भी ज़्यादा थाम नहीं पाएगा, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो छोटे छोटे पढ़ते हैं, डेफिनेशन टाइप के, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, PPM PPV और फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी करके ना, हम नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, PPM PPV को अच्छे से वो भी पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे। कल क्लास हमारी आखिरी होगी, कल हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 15, मोल कॉन्सेप्ट का अच्छे से फिक्स होगा, मीन्स लास्ट होगा, और उसके बाद मेंस और एडवांस का मैंने दोनों का सिलेबस अच्छे से करा दिया है, सिर्फ 15 लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप कहोगे वन शॉट लाने के लिए, 10 15 20 कमेंट आ जाएगा वन शॉट के, मैं उसको ला दूंगा, PYQ को, ठीक है PYQ ला दूंगा,
जितने क्वेश्चन अभी आप 15 लेक्चर में कराए उसका उसकी एक समरी एक क्वेश्चन एक लेक्चर में करा सकते हो भैया, मैंने कहा उसमें करा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए 10-15 कमेंट आ जाने चाहिए, ठीक है, मैं करा दूंगा, ठीक है, ठीक है भैया, आप इतना करा दियो, धन्यवाद। मैंने कहा मेरा भी धन्यवाद, मुझे जाने दो अब, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और पढ़ते रहिएगा, पेपर भी आने वाला है, ठीक है ना। बाय बाय।